दहाड़ना किसे कहते हैं, एक शेर से सीखो। शिकार को फाड़ना किसे कहते हैं, एक शेर से सीखो। सबके खिलाफ होने के बावजूद अकेले लड़ना किसे कहते हैं, एक घायल शेर से सीखो। जालिम जंगल की बेरहम दुनिया में लाखों जानवर है, कुछ बहुत जहरीले हैं, कुछ बहुत आदमखोर है, कुछ बहुत भारी और ताकतवर शरीर वाले हैं, तो कुछ बहुत चालाक और तेज है। इन सब में वो अद्भुत खूबियां हैं जिससे वो बिंदास रह सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ उस एक जानवर के कहर से ये सब कांपते हैं, इन सब की फटती है, और वो जानवर है शेर। जब वो सामने आता है कोई नहीं टिक पाता, जो टिकने की कोशिश करने लगता है भगवान को प्यारा हो जाता है, शेर का निवाला हो जाता है। आखिर कुदरत ने न जाने किस खूबी के साथ भेजा है शेर को। इससे विषैले जानवर है जंगल, इससे ताकतवर जानवर है जंगल में, इससे बड़े जानवर है जंगल में, इससे खूंखार जानवर है जंगल में, बावजूद इसके शेर उन सब पर राज करता है। शेर जंगल का राजा कहलाता है। जानते हो क्यों? सिर्फ एक चीज की वजह से। माना कि शेर से बड़े बड़े जानवर, ताकतवर जानवर, चालाक जानवर जंगल में मौजूद है, लेकिन शेर के पास जितना तगड़ा एटीट्यूड होता है ना, वो एटीट्यूड हर किसी के पास नहीं होता। और उसका एटीट्यूड है जो उसे विनर बनाता है, जो उसे विजेता बनाता है, जो उसे राजा बनाता है। शेर और बाघ से तुम कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन एक चीज जरूर सीखना, इनके एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है जानते हो? एटीट्यूड का मतलब लड़ना फाड़ना चीड़ना नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है साला सामने कैसी भी चुनौती आ जाए, कैसी भी मुश्किल आ जाए, कैसी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना हारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बल्कि पूरी ताकत से, पूरे हिम्मत से लड़ेंगे। अगर जिंदगी जिएंगे तो शेरों वाली जिएंगे, कायरों वाली नहीं जिएंगे। और इस जिंदा दिल एटीट्यूड से जो शख्स जीता है ना, वही इस दुनिया पर राज करता है। जिस तरह मैंने जंगल का एग्जाम्पल दिया, एक जालिम जंगल में लाखों बेरहम जानवर हैं, तुम जानते हो, लाखों बेरहम जानवर हैं जो बस एक मौके की तलाश में हैं। अगर तुम उनके सामने गए या कोई भी जानवर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, फाड़ देते एक दूसरे को, तो लाखों जानवर के बीच एक अकेला वो शेर कैसे राज करता है, कभी ये सोचा है? ठीक इसी तरह हम इंसानों की जिंदगी में भी लाखों इंसान हैं, हमारी बस्ती में लाखों बर्बाद करने वाली हस्तियां हैं, लेकिन बावजूद इसके कैसे कुछ लोग डोमिनेट करते हैं तो कुछ लोग चुपचाप सहते रहते हैं, सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से। यस, तुम्हारा एटीट्यूड क्या कहता है? तुम्हारा एटीट्यूड दूसरों के सामने झुकने पर मजबूर करता है, अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों के तलवे चाटने को मजबूर करता है, या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर कुछ भी कर गुजरने को मजबूर करता है? अगर दूसरा वाला चीज तुम्हारे साथ होता है ना, मतलब तुम्हारा एटीट्यूड जिंदा दिल, और इस एटीट्यूड को कभी मरने मत देना। जेब में पैसा लेके घूमो ना घूमो, जेब में ताकत लेके घूमो ना घूमो, लेकिन एटीट्यूड लेके जरूर घूमना। भाई मैं बता रहा हूँ, आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। इस दुनिया पर डोमिनेट करने के लिए, इस दुनिया पर राज करने के लिए, इस दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए नहीं, बल्कि खुद का वजूद इतना मजबूत करने के लिए कि कोई भी पापा की परी या जालिम सा आदमी आकर आपको तबाह ना कर सके, आपकी फैमिली को तबाह ना कर सके। इतना मजबूत बनने के लिए, इतना विशाल बनने के लिए तुम्हें उस लेवल का एक लायन किंगडम का एटीट्यूड अपनाना होगा, और वही एक बात है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब से तुम्हें अपने एटीट्यूड को किस लेवल पर लेकर जाना है, ये तुम्हें खुद ने तय करना है। तुम एक शेरों वाली जिंदगी चाहते हो, या गीदड़ों वाली, या डरपोकों वाली, कायरों वाली? इट्स ऑल अप टू यू मैन। शेर किसी भी परिस्थिति में अपना वर्चस्व, अपनी पोजीशन, अपना पोस्ट, अपना रुतबा, अपनी दहाड़ने की क्षमता कभी नहीं खोता है। वो अकेला लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन मजाल है किसी को राज करने देगा गद्दी पर। हाँ तो दोस्त, अगर अपने इलाके के शहंशाह बनना चाहते हो, अपने फील्ड के बाप बनना चाहते हो ना, तो शेरों वाला एटीट्यूड अपनाना, उन्हें अपने जमीर में पालना शुरू कर दो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूं विराट कोहली का। जानते हो ना उस शख्स को? बहुत लंबे एरा तक वो शख्स एक बारी अपने खेल की वजह से इतना चर्चे में आया हो ना आया हो, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत चर्चे में आया है। और वही एक रीजन है कि वो इंसान किंग है। और किंग कौन है? किंग कौन है? वो अपनी फील्ड का किंग है। और इसको हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं एक लायन से, जो जंगल का किंग है। समझ रहे हो बात को? इसलिए इस मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मैसेज के थ्रू मैं बस तुम्हें इतना याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें एक शेरों वाली जिंदगी जीनी है, और उसके लिए उस तरीके का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। और अगर एटीट्यूड अपनाना पड़ रहा है तो उस तरीके के एटीट्यूड को पालना आज से शुरू कर दो, तभी जिंदगी इतनी मस्त हो जाएगी ना कि तुम
सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात बताऊं, तुम खुद की नजरों में गिरने से बच जाओगे, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम एक हीरो साबित होगे, और जब तुम मरोगे ना तब दुनिया कहेगी कि अब हमें कौन बचाएगा। इतना पावरफुल बनना होगा तुम्हें और अपने वजूद को इतना मजबूत करना होगा ना कि तुम एक दिन के लिए भी कहीं से हटो ना तो लोगों को तुम्हारी याद खलने लगे, तुम्हारी कमी खलने लगे कि वो चला गया, अब हमारा क्या होगा। और इसके लिए आज से धीरे धीरे अपने अंदर उस 1% एटीट्यूड रूल को निभाना शुरू कर दो। और मैं गारंटी देता हूं, जिस डर से तुम्हें डर लगता है ना, उस डर को अब तुमसे डर लगेगा, क्योंकि अब तुम उस डर से नहीं डर रहे हो, अब तुम उस डर को फाड़ रहे हो जैसे एक शेर करता है। जब मैं छोटा था उस समय बेशरम होना बहुत गलत तरीके से लिया जाता था। इनफैक्ट टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, बड़े लोग, रिलेटिव्स, ये सब जब बेशरम बोलते थे तो बड़ा बेकार लगता था। और ऐसा लगता था बेशरम होना मतलब एक तरीके से बुराई है, वो हमें कभी नहीं होना चाहिए, बेशरम कभी नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम छोटे थे तब इतना हमें मोह माया का पता नहीं होता था, ना हमें ये पता था कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हम कीचड़ लगा के भी घर आ जाते थे तो हमें कोई परवाह नहीं होती थी, चाहे कोई हमें कितना भी कुछ बोलता था, चाहे हमारे माता पिता सबके सामने हमें झाड़ देते थे, हमें चिल्ला देते थे, मार देते थे, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट फ़ोन पर भी हम किसी से भी बात कर सकते थे, हम कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उस समय कोई शर्म नहीं थी और मुझे लगता है इसी वजह से उस समय एक जिंदा दिल ज़िंदगी हम जी रहे थे। लेकिन जब से मैच्योरिटी आई, जब से एक इंसान मैच्योर हुआ, जब से हम लोग मैच्योर हुए, जब से हम थोड़ा आगे आए, जब से हम थोड़े ग्रो हुए, तब से पता नहीं क्यों बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी शर्म आता है, जैसे अपनी बात रखने में भी, जैसे कुछ नया करने में भी। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे शेयर करता हूँ। जब आज से काफ़ी टाइम पहले तक मैं बहुत मतलब बिंदास आदमी था, लेकिन जब मैं कॉलेजेस में गया और कई तरीके की चीज़ों को फेस किया तो पता नहीं एक मोमेंट में मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट को या किसी भी एक वेरिएशन को एक्सप्लेन करता हूँ अलॉन्ग विद थाउजेंड ऑफ पीपल्स, तो बहुत मतलब थाउजेंड ऑफ पीपल्स तो छोड़ो, मैं कुछ अपने रिलेटिव्स तक को बात नहीं बता सकता था। इनफैक्ट वो जो फेस कैम की वीडियोस होती थी मैं वो भी बनाने को बहुत डरता था। मतलब कई ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से मेरे को बहुत ऐसा घबराहट होता था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में ऐसा कोई भी इशू नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं इस चीज़ को जब खुद से रिलेट कर पा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही प्रॉब्लम बहुत सारे यंगस्टर्स फेस करते हैं। मैं आपको बता दूँ 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब मैंने डांस कॉम्पिटिशन जीता था, जिसमें मतलब हज़ारों की भीड़ होती थी, उसके सामने नाचना होता था। एंड आई वॉज द टफेस्ट कॉम्पिटिटर इन माई स्क्वाड। मैं बहुत मतलब उन चीज़ों में था, मैंने स्पीच करा है, मैंने बहुत प्राइजेस जीते हैं अलॉन्ग विद अपने स्कूल्स टाइम में। लेकिन एक चीज़, एक फैक्ट को मैंने मतलब पर्सनली खुद के साथ को रिलेट करके देखा है। जब मुझे खुद को समझ आया है कि क्या सही है, कौन क्या हमारे बारे में क्या सोचेगा, तब से हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। पता है ये सब ना एक बहुत ही परफेक्ट आंसर है उन लोगों के क्वेश्चन का जो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार हम फेमस नहीं हो पा रहे हैं, हम पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं, हम फेम नहीं कमा पा रहे हैं, हम वायरल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो एक चीज़ मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि भले तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी है, कुछ भी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास कोई स्किल है जिसे तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो, कि ज़रूरी नहीं तुम किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे आओ, चाहे ऑफलाइन मीडियम पे आओ, चाहे तुम कोई सेमिनार कंडक्ट करो, चाहे तुम लाखों लोगों के सामने जाकर बोलो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल है, तुम्हारे अंदर कोई पावर है, कोई पोटेंशियल है, और तुम ये जानते हो कि अगर ये दुनिया देखेगी तो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी ना, तो दोस्त इसके लिए अगर तुम्हें बेशरम बनना पड़ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऐसा करने से दूसरे लोग बहुत हंसेंगे तुम्हें देखकर या बहुत अजीब लगेगा ना, तो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा ही अजीब लगने के बारे में बहुत सारे यूट्यूब के क्रिएटर्स, बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने सोचा होता ना, तो आज वो लोग ज़ीरो होते, आज वो लोग महलों में और लाखों की गाड़ियों में, हज़ारों की घड़ियों में नहीं घूम रहे होते। समझ रहे हो बात को? तो अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए तुम्हें अगर बेशरम बनना पड़ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोगों की परवाह करनी छोड़नी पड़ेगी, लोगों को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, उनके कमेंट्स को या उनके निगेटिव ख्यालों को अगर तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा, तो बस उसे कर दो, क्योंकि तुम्हारा सजग होना या बेशरम होना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज से कुछ सालों बाद या शायद आज के दिनों में भी लोगों को तुम्हारी औकात से मतलब है। ऑब्वियसली अगर तुम कुछ बहुत अच्छा करते हो और भले उसके लिए तुम कितना भी बेशरम लगोगे आज की डेट में, बट इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे तुम्हारी कामयाबी होगी ना, यही वो लोग होंगे जो भीड़ में तालियां बजा रहे होंगे। तो तुम उन लोगों की परवाह मत करो कि वो लोग तुम्हारे ऊपर आज हंस रहे हैं या तुम्हारे बारे में हंसेंगे या तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलेंगे, ताने देंगे। ये सब छोड़ दो, ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है लाइफ के किसी भी पॉइंट पे कि इस बात को बोलने में ऐसा बेशर्मी टाइप का फील हो रहा है, तो अपने उन बचपन के दिनों को याद करो जब तुम एकदम इमैच्योर हुआ करते थे। उस समय तुम्हें कोई परवाह नहीं होती थी, ना किसी
कमेंट की, ना किसी के व्यू पॉइंट की, ना किसी के ओपिनियन की, फलाना ढलाना, किसी भी चीज़ की जब तुम्हें परवाह नहीं थी उस समय तुम कितने बिंदास रहते थे। बस वही बिंदास वाला एटीट्यूड आज की ज़िंदगी में चाहिए।